क्या घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि सब अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि ये हुआ था। आप उनके पास में ही थे, आप बताइए कितने बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी, कब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था? नॉर्मल सुबह 10 बजे नॉर्मल जुकाम था और मैंने डॉक्टर को 11:54 पे कॉल किया। निजी वो कार्ड बैठ के जाता है। मैंने बोला 7 बजे परीक्षा हॉस्पिटल चलो। क्या नहीं पापा जी गुरु जी इतना मैं मतलब हो नहीं, हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने गले में हल्का सा जुकाम टाइप खराश है, आप एक इंजेक्शन बुला लो, टैबलेट बुला दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। वहाँ जाने की मेरे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डॉक्टर ने कॉल की, डॉक्टर बोले अभी मैं हॉस्पिटल हूँ और 3-4 बजे आऊँगा। और वो 5 बजे मैं वापस कॉल की, वो 5:15 या 5:20 पे आ गया और तुरंत ताकि इंजेक्शन के बाहर देकर निकलते ही वो उसको सीखे आई। टिश्यू पेपर में पापा टिश्यू पेपर लाओ, टिश्यू पेपर ला के वो उसके साथ में आवाज़ लगी, चिल्लाने लगी। सीधे उठा के हम गाड़ी में ले गए और 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दी। अच्छा, एक इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हुई? 7 मिनट में उसके प्राण त्याग दिए। अच्छा, तो फिर हम प्रेक्षा वाले को लेके गए। उन्होंने फिर भी ऐसी नाजुक हालत में कोशिश की भाई प्राण आ जाए, इलाज हो जाए। बिना लिखा पढ़ी उन्होंने इलाज शुरू किया। बिना लिखा पढ़ी उन्होंने भरोसे पे, हमारे भरोसे पे उन्होंने बॉडी दे दी। गुरुजी भले ही आप जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ ले जाओ। उनका मैं एहसान कभी नहीं बोलता हूँ। ऐसे डॉक्टर का मैं एहसान कभी नहीं बोलता हूँ। बहुत मदद की बचाने के लिए, उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत कोशिश की, बचा नहीं पाई, वो बचा नहीं पाई। साध्वी जी के आखिरी शब्द क्या थे? आखिरी बात, पापा मुझे जिंदगी में न्याय नहीं मिला है, लेकिन पूछिए संतों से भरोसा है, जाने बाद तो बच जाएगा, मुझे भरोसा है, दिला दिए गए तो दिला दे। प्रेम भाई सन ऐसा क्यों, क्या ऐसा हुआ था जो उन्हें न्याय नहीं मिला? अब मेडिकल रिपोर्ट निकालो, उनके कैसा जीवन चरित्र था, पूरी उनकी जन्म से लेकर के आज की मेडिकल रिपोर्ट लाओ। आप मेडिकल रिपोर्ट लाओ तो आपको सच सामने आ जाएगी। हर मेडिकल पूरी रिपोर्ट लाओ, हर तरह की मेडिकल कराओ, जो है वो सबकी पूरी रिपोर्ट मैं लिख के देने के तैयार हूँ। सच्चाई दुनिया के सामने लाओ। अब तो वो तो दुनिया में चली गई, लेकिन दुनिया में सच्चाई तो सामने आई। उनके 5:30 बजे आप बोल रहे हो कि प्राण त्याग दिए और 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम पे ये वो पोस्ट मैंने स्टाफ से करवाई, मैंने करवाई। उनकी अंतिम ईसाई वो मैंने करवाई। आपने करवाई? तो आपको क्या संदेह है, किसी पे कोई शक है या किसी की किसी लापरवाही से ये? लापरवाही की वो तो हाथों हाथ 5 मिनट में ही वो प्राण गए। वो तो लापरवाही क्या है, वो तो सबको दिख रहा है, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, वो तो हाथों हाथ 5 मिनट में आंखों के सामने इंजेक्शन देने के 30 सेकंड के अंदर हालत नाजुक होगी। 30 सेकंड के अंदर क्या न्याय, क्या मांगे? न्याय तो न्याय सब समझते, कानून में क्या न्याय होता है वो स्वीकार कर ले, भले ही उन्हें अनजान में हुआ है, लेकिन दुनिया के सामने कि मेरे हाथ से हो गया है, इतना तो बोल दे। अच्छा, आपको पूरा शक है एक इंजेक्शन 30 सेकंड में उसकी नाजुक तबीयत हो गई और 5 मिनट वो प्राण रख पाई। 5 मिनट में प्राण निकल गई इंजेक्शन लगने के? हाँ 5 मिनट, हाँ 30 सेकंड में उसको सीखे आने लगी, आवाज़ लगी, पापा मेरे को कप आ रहा है, टिश्यू पेपर लगो। टिश्यू पेपर इन्होंने वीडियो बना ली टिश्यू पेपर की। और हम हाथों हाथ दौड़ के घर के गेट तक आ गए, आश्रम के गेट तक वो दौड़ के बाहर आ गए, पापा जल्दी करो, पापा जल्दी करो, पापा जल्दी करो। इतने में फिर वो बोल नहीं पाई। फिर गाड़ी में एक बार बोला, पापा मेरी पूछा करा दे, अंतिम इच्छा पूरी कर देना पापा। पापा मेरे पास में कुछ नहीं है, आप मीडिया के पास है, प्रशासन के पास है, डॉक्टरों के पास है, सरकार के पास है, मेरे पास में कुछ नहीं है। आपकी बैद है, आपकी है, जो भी है वो आपकी है, आपकी है। तो पिता की अब यही मांग है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, क्योंकि एक इंजेक्शन लगने के बाद जहां कल से ही कई हमें तर्क वितर्क सुनने को मिल रहे हैं कि साध्वी जी के साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब उनके पिताजी के शब्द मुंह से ही आपने साफ तौर पर सुन लिया कि साध्वी जी के कंपाउंडर के एक इंजेक्शन के लगने के बाद ही उनके नाखून काले पड़ गए, उनका चेहरा जो है वो नीला पड़ गया। ऐसा लग रहा है कोई गलत इंजेक्शन वो लगाया गया था, जिससे साध्वी प्रेम बाईसा ने घर पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई और गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। और जब तक उन्हें निजी अस्पताल में लाया गया तब तक डॉक्टर ने कोशिश की, तमाम प्रकार की कोशिशें की कि साध्वी बाईसा को बचा लिया जाए, उनके प्राण वापस लाया जाए, लेकिन साध्वी बाईसा वो उसी समय दम तोड़ चुकी थी। और उनके एक आखिरी शब्द था उनके पिता से कि पापा मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, अब मेरे जाने के बाद आप मुझे न्याय दिला सकते हो, ये मेरे पूरे श्रद्धालु, पूरी जनता मुझे न्याय दिला सकती है, प्रशासन मुझे न्याय दिला सकता है। इतने दिन मुझे न्याय नहीं मिला, अब मुझे न्याय चाहिए। तो देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को किस तरह से लेता है, क्या साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिलेगा या ये मामला जो है यहीं पर ही शांत हो जाएगा। तो ऐसी तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।